हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, इनका आपको ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। और फिर इन दो ग्राफ से, ये जो ग्राफ बनेंगे दो लाइनों के, इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के आप कोऑर्डिनेट्स भी बताइए। चलिए, दो इक्वेशन दे रखी है हमको। एक है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें एक लाइन की जरूरत पड़ती है और कोई लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इन इक्वेशन से हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले इस इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल को मैं सेपरेट कर लेता हूं। तो अगर मैं -1 को इस तरफ ले जाता हूं तो यहां पे 5x रहेगा और ये जो +5 दूसरी तरफ है ये इधर आके -5 हो जाएगा। तो ये ऐसा करने से ये y मेरा बिल्कुल अकेला हो गया है। अब y निकालने के लिए मैं x में कोई वैल्यू लेट करके x में वैल्यू भरता रहूंगा और y मेरी आ जाएगी। तो मैं कॉलम बना लेता हूं। पहले ये मैंने बना लिया है कॉलम। इसके अंदर मुझे दो वैल्यूज चाहिए x और y की। तो ये x के लिए और ये y के लिए। अब मैं x की जगह कुछ पुट करता हूं। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं यहां पे 1 पुट करता हूं। तो मैं लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। जब मैं x की जगह 1 लेता हूं तो फिर 5 और x की जगह 1 लिया और ये -5, ये चीज मेरे को y की वैल्यू दे देगा। सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5 हो गया, माइनस का 5 इज इक्वल टू ये y के बराबर। तो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, तो y आ गया है 0। यानी जब x की जगह 1 लिया गया है तो y 0 आ गया है। तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। एक और चाहिए। अब मैं x की जगह पे 0 ले लेता हूं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब मैं x की जगह 0 लेता हूं तो इसी इक्वेशन के अंदर मुझे x की जगह 0 भरना है। तो 5 x की जगह 0 -5, ये मुझे y की वैल्यू देगा। तो 5 0 0 और ये -5 इज इक्वल टू ये y होगा। तो ये -5 हो गया है और ये y की वैल्यू है। तो जब x की जगह पे 0 भरा गया है तो y की वैल्यू आई है -5। तो मेरे ये 2 पॉइंट्स आ गए जो मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। ये मैंने पहली इक्वेशन के लिए किया है। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेम टू सेम मुझे यही काम करना है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पहले तो इसमें मैं इसी तरह से एक वेरिएबल को अकेला कर लेता हूं। तो यहां पे y को मैं एक तरफ कर लूंगा। अभी लेफ्ट साइड में है ना, तो राइट में जब मैं ले जाऊंगा तो ये y इधर हो जाएगा और यहां 3x रहेगा और ये प्लस का 3 दूसरी तरफ है, ये -3 इधर हो जाएगा। तो y मैंने बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। अब लेफ्ट साइड में मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट करता रहूंगा और मेरा y आता रहेगा। तो पहले तो मैं जगह बना लेता हूं उन पॉइंट्स की जो मुझे निकाल के यहां पे रखने हैं। तो ये मैंने कॉलम बना लिया है। x और y की वैल्यूज जो आएंगी वो यहाँ पे भरनी है। अब इस इक्वेशन के अंदर x की जगह कुछ पुट करते हैं। मैं 1 से शुरू करता हूँ। तो मैं लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। जब मैं x की जगह 1 ले रहा हूँ तो 3 और x की जगह 1 -3, ये मुझे y की वैल्यू देगा। 3 1 जा 3 हो गया, माइनस का 3 इज इक्वल टू ये y होगा। 3 में से 3 गया तो 0 आया और ये है y की वैल्यू। तो जब x की जगह पे 1 भरा गया है तो y की वैल्यू आई है 0। एक आ गया, दूसरा और निकालना है। अब मैं x की जगह पे 0 ले लेता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 भरते हैं। तो 3 x की जगह 0 भरा, -3, ये चीज मुझे y देगी। 3 0 0 हो गया, -3, ये बराबर y के होगा। तो इधर आ गया है -3 और ये वैल्यू है y की। तो जब x की जगह 0 पुट किया गया है तो y की वैल्यू आई है -3। अब ये मेरी दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए हैं। मुझे ये प्लॉट करने हैं ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ देखिए। अब ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। सबसे पहले आप इसके अंदर y एक्सिस और x एक्सिस तैयार करेंगे। और यहां मैं देख रहा हूं कि ये जो वैल्यूज है ना, ये बहुत छोटी हैं। यहां पे x जो है दोनों ही इक्वेशन में 1 से ज्यादा है ही नहीं। तो x की तरफ, पॉजिटिव x की तरफ मैं बहुत ज्यादा नंबर नहीं लिखूंगा। मैंने जस्ट 2 3 तक लिख लिया है।
और नेगेटिव का तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ भी मैंने 1 2 ही लिखे हैं। x की वैल्यू तो ये हो गई। y में मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम -5 है, यहाँ पे -3 है, तो -5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं आ रही है, तो मैंने ग्राफ को उसी हिसाब से वहाँ तक ही तैयार किया है। आपकी वैल्यूज़ देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कौन से एक्सिस को कितना ज़्यादा लेना होगा आपको। चलिए वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। अब पहली इक्वेशन में x1 और y0, जब x1 है और y0 है तो ग्राफ पे इस तरह से प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, y के पॉजिटिव ऊपर है, y के नेगेटिव नीचे है। तो 1 और 0, ये 1 और ये 0, इस पॉइंट को मुझे ग्राफ के ऊपर लगाना है। तो x पे देखूंगा मैं 1, x एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, और y एक्सिस पे 0 ये रहा। तो यानी ये y एक्सिस है, यहाँ पे 0 ये है, और x एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू तो 1 है और y यहाँ पे 0 है, क्योंकि y ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो एक तो पॉइंट ये आ गया है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है 0 -5, तो x पे 0, ये x एक्सिस है तो 0 तो यहाँ होगा, और y पे -5, तो y एक्सिस पे -5 यहाँ होगा, ये वाला। तो 0 के और -5 के ऐसे स्ट्रेट चलेंगे हम, x एक्सिस पे 0 ये हुआ और y एक्सिस पे -5 ये हुआ, तो ये पॉइंट आपका ये वाला होगा। इस पॉइंट का नाम होगा 0 -5। ये दो पॉइंट आ गए, इन्हें स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पहली इक्वेशन का लाइन आ गई है, पहली इक्वेशन का एक ग्राफ बन गया। यहां पे मैं ऐसे आर्क बना के एरो और लिख भी देता हूं कि ये 5x - y = 5 का ये ग्राफ है। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन में जो पॉइंट्स हैं वो है 1 और 0, यानी पहला पॉइंट है 1 और 0, इसे मार्क करते हैं। तो x पे 1, तो ये x एक्सिस है 1 यहीं पे होगा, और y 0, y एक्सिस पे 0 यहाँ पे है, तो y तो ऊपर नीचे कहीं जा ही नहीं रहा, x पे 1 है, तो सेकंड पॉइंट भी यही हो गया है आपका, यही वाला। एक तो ये हो गया। दूसरा इस पे पॉइंट है 0 -3, x पे 0, ये x एक्सिस है, ये 0 है, और y पे -3 है, तो y पे -3 नीचे होगा, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट को आपको जोड़ना है। ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया, और ये जो लाइन बनी है ये है 3x - 3 = y की लाइन। अब ये ग्राफ तो मैंने बना दिया है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द y एक्सिस। y एक्सिस ये रहा, और इन दोनों लाइन से बनने वाला ट्राइंगल देख रहे होगे आप, ये रहा, ये दो लाइन है, और ये y एक्सिस है, तो ये ट्राइंगल का बेस मान लीजिए, जिस पे मैं शेड कर रहा हूं, ये ट्राइंगल बन गया बिल्कुल पतला सा, ये वाला। अब इसके जो वर्टिसेस हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए ये एक पॉइंट है, इसका नाम अगर मैं a रख लेता हूं इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम अगर मैं b रख लेता हूं, और इस पॉइंट का नाम अगर मैं c रख लेता हूं, तो मुझे a b c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। ए पॉइंट देखिए आप, ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट पर यहां पे पहले x लिखा जाता है, ब्रैकेट में ये जो पॉइंट्स होते हैं ये पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखते हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर x की जो वैल्यू है वो 1 है, और y की वैल्यू क्या है, y ना ऊपर है ना नीचे, तो y यहां पे 0 है। अब आते हैं b के कोऑर्डिनेट्स देखिए, b पॉइंट ये रहा, b पे x की वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि x तब होगा जब या तो इधर होगा या इधर होगा, ये तो बिल्कुल 0 के सामने है, तो यहां x की वैल्यू 0 होगी, और y की वैल्यू तो दिख ही रही है, ये -3 है, ये -3 हो गई। ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट है c के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो c पहले x लिखेंगे हम, तो ये 0 है, 0 के सामने है बिल्कुल ये c, तो x तो यहां पे 0 है,
और y एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू -5 है। तो ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख भी दीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, पहले ग्राफ बनाना था, 2 लाइनों से ग्राफ बनता, उन 2 लाइनों से एक ट्राइंगल फॉर्म होता, उसके जो तीनों वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपको इस तरह से लिखने थे। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।